इवल संस्कारों की आदत छोड़कर देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने की, विक्रमाजीत बनने की और अब कोई विक्रम नहीं करने की, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीने की और पिलाने की, काम विकार पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की, याद के बल से सारे पुराने हिसाब किताब चुकतो करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। झूठी काया के भान में आया हुआ मेरापन बुद्धि को फेरे में डाल देता है और उलझा कर रखता है। सारा जीवन इस मेरे के उधेड़ बुन में अपना समय व्यतीत कर देती हैं आत्माएं और अंत में हैरान होती हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि कुछ भी उनका नहीं है। परमात्मा आकर इस मेरेपन के फेरे से निकाल सर्व उलझनों से मुक्त करने की विधि बताते हैं, समझ देते हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर ट्रस्टी बनो तो सदा न्यारे भी रहेंगे और मेरेपन की अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे। समझ देते हैं कि जब भी बुद्धि कहीं भी उलझन में आती है तो उसकी वजह है मेरापन। मेरा जब दैहिक होता है तो मेरे में उलझा देता है, गृहस्थी बना देता है और गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। बुद्धि योग परमात्मा से हटकर उलझनों में चला जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल न्यारा और ट्रस्टी बनने में ही कल्याण है। प्रभु की अमानत है, करावनहार परमात्मा करा रहे हैं और हम निमित्त बन उनके डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हैं तो मेरापन आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये उलझने हमें परेशान नहीं करेंगी। राइटियस विधि अपनाकर उलझन को आने ही नहीं देना है, नहीं तो उलझन ऐसी चीज़ है जो जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते ही जाएंगे। स्पष्ट कर मीठे परमात्मा कहते हैं कि ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। यकीन दिलाते हैं कि जो भगवान के बच्चे होते हैं वे कभी भी उलझनों में आ नहीं आ सकते हैं क्योंकि यथार्थ समझ मिलने के कारण उनमें मेरापन नहीं आता है। बड़े बाप के बच्चे हैं हम सब, बड़ा दिल रखने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातों को समेटने की समाने की शक्ति दे रखी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने। इसलिए प्रभु का कहना है कि न तो छोटी दिल करो और न ही छोटी बातों में घबराओ, बड़ा दिल रखकर बातों को शांति से पार करो। पतित पावन परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाने आए हैं। उन्हें अपना कर्तव्य सदा याद रहता है। एक्यूरेट समय पर आते हैं, एक्यूरेट समय में कार्य संपन्न कर चले जाएंगे। जितनी गंभीरता से जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनने को कहते हैं, उतनी गंभीरता से हम सब सुनते और समझते नहीं हैं। इसलिए बीच बीच में वार्निंग की विधि भी अपनाते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया में मौजूद सभी आत्माओं को, चाहे साकार शरीर में है या आकाश शरीर में है, सभी आत्माओं को पावन बनना ही पड़ेगा और घर भी वापस ज़रूर जाना पड़ेगा, फिर चाहे कोई जाना चाहे या न चाहे। क्योंकि ड्रामा की कल्प की अवधि पूरी हो, ड्रामा फिर से शुरू होना है। पावन बनना ज़रूर है और उसकी विधि है, एक है याद बल और दूसरा है सजाओं का बल। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि एक्यूरेट याद के बल से पावन बनो। याद से ताकत तब मिलती है जब आत्मा के भान में स्थित होकर परमात्मा को याद करते हैं। पावनपन ऊंच मर्तबा पाने का समय चल रहा है। 63 जन्मों के दे भान दे अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज़ कर रिकॉर्ड किया है जो कि बीमारी बन गई है। रूहानी सर्जन अब हम रूहों को ज्ञान और योग से ठीक करने आए हैं। ज्ञान रूपी दवाई देते हैं तो ये अमृत रूपी दवाई प्रभाव से अंदर विराजमान जन्म जन्मांतर की बीमारियां बाहर निकलती हैं। इसलिए तरह तरह के विकारी संकल्प भी इमर्ज होते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि इसी विधि से बीमारियां खत्म होंगी। जो अंदर मर्ज है वो बाहर निकलेगा, तब तो अंदर क्लीन होगा। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि बीमारी वाले ख्यालात के वशीभूत होकर कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। समझ देते हैं कि जो ख्यालात अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे वे भी आएंगे। सब थोड़ा सहन करना है, मेहनत करनी है, फिर सब तरह के दुखों बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर सुख घनेरे के दिन आएंगे।
हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा आए हुए हैं ये पैगाम सभी तक पहुंचाने की समझ दे रहे हैं, ताकि कल को कोई उलहना न दे कि हमें तो किसी ने भी नहीं बताया। हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो, पुकार सुनकर आए हैं प्रभु। समझ दे रहे हैं कि दुख रोग अति में है, अभी इनका अंत है, बीमारियां भी छूटने पर हैं, इसलिए अति में जाएंगे ज़रूर, परंतु धीरज रख, थोड़ा सहन करना है। जब तक नई दुनिया आए लायक बनना है, फिर आधा कल्प कोई दुख रोग अशांति नहीं सताएंगी। रूहानी सर्जन के हवाले हुए हैं हम सब, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हिफाजत से सारी सर्जरी हो रही है, जिससे हम आत्माएं बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। समझते रहें हर बात की, इसलिए बेसमझी अपनी करनी है। स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बाप की याद में रहकर सब पाप भस्म करो। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना हो जाएंगे, नए पाप और होते रहेंगे, क्योंकि पाप आत्मा बनकर सत्य कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। श्रीमत के विपरीत आसुरी चलन देखकर फिर मनुष्य उलहने देते हैं कि इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं। समझ देते हैं कि उतार चढ़ाव हार जीत होती है, लेकिन हार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय राइट रॉन्ग की समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद रॉन्ग करने की माफ़ी नहीं है ड्रामा में। इसलिए जब जब हार हम खाते हैं तब तब परमात्मा का नाम बदनाम करते हैं और फिर पाप करते नहीं हैं और भोगना भी पड़ता है, क्योंकि पुराने पाप कटते ही नहीं हैं। हम आत्मा रूपी नैया को परमपिता परमात्मा बहुत हिफाजत से गाइड कर साथ लेकर जा रहे हैं, पुरुषोत्तम भी बना रहे हैं। चूँकि उनके संग चल रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, अर्थात जो हम सब अज्ञानता वश उल्टे कर्म कर रहे थे, उल्टी रीति रस्म अपना रहे थे, वो अब हमें नहीं करनी है। याद से हमें कट उतारनी है, चढ़ानी नहीं है। पवित्र धाम घर जहाँ जाना है उसे याद करना है और पावन बनने का अटेंशन रखना है। अंतिम जन्म है, अंतिम चांस है खुद को सजाओं से बचाने का। कल्याणकारी प्रभु की गारंटी है कि हम अगर उन्हें याद करेंगे तो 63 जन्मों के अज्ञानता में किए हुए पाप कर्म सारे भस्म हो जाएंगे। याद बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद पे रहना है, नहीं तो समझ मिल रही है कि याद नहीं है तो फिर हमसे विकर्म होते रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत सब भूत हैं, उनके वशीभूत नहीं होना है। इनसे दुख की ही प्राप्ति होती है। अंत में सारे हिसाब किताब सब चुकते होने हैं, उसके लिए तैयार रहना है। विकार हो, कभी कमजोरियां हो, सताएंगी, लेकिन हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है। ज्ञान रूपी औषधि से सारी बीमारियां बाहर निकलेंगी, क्योंकि आत्मा को पावन बनना है। 100% भ्रष्टाचारी पतित से अब 100% श्रेष्ठाचारी पावन बनने का लक्ष्य मिला है, तो एक्यूरेट याद से सारी अशुद्धता को हमें ख़त्म करना है। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि शांतिधाम सुखधाम ले चलने के लिए आया हूँ, तो अब मुझे याद करो, क्योंकि सिर्फ वे ही पवित्रता के सागर हैं। उन्हीं के संग से और उन्हीं की याद से पावन हम बन सकते हैं। बाकी सभी की यादों से पावन नहीं बनेंगे, बल्कि पतित ही बनेंगे। माया नाम रूप में फंसाएगी। सृष्टि चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराना है और उससे फिर कीर्ति कला में ले जाने वाले कारणों से सबक सीख कर दोबारा नहीं दोहराना है। अब अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, विक्रम कोई नहीं करना है। विकारों के वशीभूत होना अर्थात इवल बन जाना, किसी भी तरह की दैहिक शैतानियत बुद्धि में प्रवेश न करे, इसका हमें ध्यान रखना है। दुखधाम में आत्माएं चाहे स्थूल शरीर में है या नहीं, दुख ही देती हैं। जितना हम स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना इवल स्पिरिट्स का जो प्रभाव है वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। याद से और श्रीमत पर चलकर हमें सारे हिसाब किताब एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ ही बनाने हैं और बाकियों के साथ बनाए हुए हिसाब किताब चुकतो करने हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात नॉलेजफुल बनकर देह अभिमान के अहंकार को खत्म कर देही अभिमानी बनना है। खुशी खुशी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद कर संपूर्ण पवित्र बनना है। रावण रूपी इवल दुनिया का संग नहीं करना है। बाहरी भपका है, अंदर तो पूरा वो खोखला है, कौड़ी तुल्य बनाने वाला है। पतित इवल नहीं बनना है, नहीं तो एक दो से दुख पाते रहेंगे। कामनाएं रखना, काम वासनाएं रखना, क्रोध करना, तंग करना, नुकसान करना, ये इवल आदतें हैं जिनसे प्रभु मुक्त करते हैं और स्वर्ग में चलने लायक बनाते हैं।
कोई भी श्रीमत के विपरीत चलकर विक्रम नहीं करना है, बल्कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर विक्रमाजीत बनना है, नष्ट मोहा बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई के ये मेडल्स हैं जो हमें जीतने हैं। किसी की भी याद से कल्याण नहीं बल्कि अकल्याण ही होना है, इसलिए अपना अकल्याण नहीं करना है। खुद भी प्रभु की याद में रहना है, औरों को भी प्रभु की याद ही दिलानी है। जब और संग बुद्धि का संग तोड़ेंगे तभी एक संग बुद्धि में बुद्धि को एकाग्र कर जोड़ सकेंगे। यही संग योग अग्नि पर फिर हमारे पाप भस्म करने में मददगार बनेगा। पाप पुण्य की समझ मिली है, इसलिए ये तो समझ में आ गया है कि पाप बहुत कर रखे हैं। एक तो को काम रूपी विकार के वशीभूत होकर आदि मध्य अंत दुख दे रखे हैं। अभी निर्विकारी बन सभी को निर्विकारी बनने में मददगार बनना है। पुनर्जन्म रहित परमात्मा ही हर बात की यथार्थ समझ देते हैं। तो ड्रामा के राज को समझ अब स्वयं को ठीक करना है। स्व परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने का सहयोग देना है। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, इसलिए सभी विश्व की आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं और शांतिधाम पावन धाम में जाती हैं। योग के बल से हमें पवित्र उत्तम बनना है। हम लोग बनेंगे तो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं स्वतः ही कॉपी करेंगी और बन जाएंगी, क्योंकि पतित भी वे हम सब आत्माओं को कॉपी करके ही बनी हैं। वे बाद में आए हैं, इसलिए बुराइयों का रूप उनमें थोड़ा अति में चला गया है। 16,108 करोड़ आत्माओं को जो परिचय प्राप्त करती हैं, ड्रामा का सत्य जानने का पात्र बनती हैं, उनके लिए प्रभु कहते हैं कि योग के बल से पावन बनो। नहीं बनेंगे इस विधि से तो सजाओं के बल से बनना पड़ेगा। जो पढ़ते हैं उनके लिए सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। ये बात को हमें अच्छी तरीके से समझना है। समझ से चलते हैं तो हम में से ही ज्ञानी कहलाते हैं, और समझ से अगर हम नहीं चलते हैं तो हम में से ही अज्ञानी की लिस्ट में आते हैं। अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर की तरह हैं हम आत्माएं, इसलिए जो हम करते हैं रिकॉर्ड हो जाता है और हमारा पाठ बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि सभी को पाठ मिला हुआ है। भक्ति में एक की पूजा करते हैं तो शुरू में दुखी नहीं थे, अनेकों की याद से दुखी बन पड़े हैं। अब एक की याद में रहकर दैवी गुण धारण कर सुख कमाना है। समझ मिलने के बाद भी आसुरी गुण क्यों? पावन बनाने आए हैं प्रभु, फिर भी पतित क्यों बनते हैं? प्रभु हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। काम जीत जगत जीत बनना है। निश्चय बुद्धि बन रावण पर जीत पाकर राम राज्य में जाना है। ज्ञान अमृत छोड़कर विष पीने की भूल नहीं करनी है। हीरे जैसा बनने का समय है, तो श्रीमत पर चलकर हमें हीरा जरूर बनना है। जो प्रभु से प्रीत रखते हैं उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, वे बहुत कम होते हैं, इसलिए यादगार में सिर्फ 5 पांडव दिखाते हैं। 16,108 करोड़ बच्चों में से ही जो आज्ञाकारी हैं, देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनते हैं, वो पांडव कहलाते हैं। और जो आज्ञाकारी बन आत्म अभिमानी बनते हैं, वे ही फिर विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जो आत्माएं आज्ञाकारी नहीं बनती हैं, आत्म अभिमानी नहीं बनती हैं, वे कौरव की लिस्ट में आते हैं। उनकी संख्या ज़्यादा होती है। समझ मिलने के बाद प्रभु की राइटियस मत पर ही चलना है। ज्ञान रूपी फल प्रभु से मिल रहा है, तो समझ से खुद को रावण रूपी देह अभिमान की शोक वाटिका से खुद को मुक्त कर निराकार राम की सच्ची सीता बनना हम आत्माओं का कर्तव्य है। कोई कितनी भी देर करे प्रभु पर यकीन करने में या उनका कहना मानने में, प्रभु स्पष्ट करते हैं कि आना तो वापस सभी को उन्हीं के पास ही है, क्योंकि आत्माओं की गति सदगति परमात्मा द्वारा ही होनी है और दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है पावन बनाकर दुख धाम से लिबरेट करने की। श्रीमत पर चलने वाले सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और हमें ऐसा सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण ही एक सत्य परमात्मा संग सर्व रिश्ते रखकर उनकी श्रीमत पर चलते हैं। विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बन फरिश्ते का कर्तव्य निभाते हैं और फरिश्ता बनते हैं। जो बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। यथार्थ विधि बताकर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अब किसी भी तरह की बेसमझी कर इवल संस्कारों को यूज़ कर इवल मत बनो, अपने पर रहम करो। ओम शांति।